हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं माही। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, तेज आवाज में बोलने की मेरी आदत तो वैसे है नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग मजबूर हो जाते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं तो कुछ पाएंगे भी नहीं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, 2016 की यूपी की भर्ती अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है। 2021 की भर्ती फिर से कोर्ट में फंस गई। आपको, अगर आपने धांधली नहीं की है, अगर आपने मेहनत की है असल में, तो आप घर में तो नहीं बैठ सकते। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कि जिन बच्चों का नाम लिस्ट में है और जो मेडिकल देने जा रहे हैं, जो जो ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, वो कभी भी वो चीज नहीं रुकेगी। आप ये समझ रहे हो कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो वो चीज रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगी, वो रुकवा देंगे, ये करवा देंगे, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। उनका कुछ भी नहीं रुकना है, ये मैं लिख के देता हूं। उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी टाइम से। हाँ, रुकना है तो आपका रुक सकता है, अगर आप घर में बैठे रहे तो आपसे कोशिश करनी है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में आपने धांधली नहीं की है और आप कहते हैं कि मैं 625 की लिस्ट में हूं, मैंने मेहनत की है, तो कहीं से भी हो एसएससी के हेडक्वार्टर पे पहुंचो। जो 100, 150, 200 लड़के वहां पे बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है। आप घर में से निकलेंगे तभी वहां कोई रीजन देंगे वो। एक बात ध्यान रखो, बच्चों ने जो स्कैम किया तो किया, सबसे बड़ा स्कैम तो ये कर रहा है एसएससी। एक रिजल्ट जारी कर दिया 625 की लिस्ट का और उसमें कह दिया यूएफएम। इन्होंने सिर्फ एक चीज जस्टिफाई की है और वो की है 4 कैंडिडेट की, कि भाई इन पे क्रिमिनल केसेस हैं, ये विदहेल्ड हो गए। अब ये जो विदहेल्ड है, ये 625 वाले, इसमें क्या है इसका मतलब कि इन्होंने सिर्फ रिजल्ट दे दिया, कोई रीजन तो दिया नहीं। अगर आपके सरकारी नौकरियों के कुछ नियम होते हैं, अगर आप नौकरी पे हैं और आप ऑफिस नहीं जा रहे, लगातार नहीं जा रहे, तो भी नौकरी से आपको निकाला नहीं जाएगा, आप नोटिस रिसीव करेंगे। हर चीज की बात बताते हैं वो, क्यों नहीं आ रहे आप। अब अगर आपने कोई चीज की, आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, आप फाइनल मेरिट में, जो फाइनल मेरिट है उसमें आपकी जगह है, लेकिन आप 625 में चले गए, अब आप बैठ जाएंगे क्या इतनी मेहनत करने के बाद? जाओ, जाकर सबसे पहला मतलब है कि इसका रीजन पूछो। मेरे पास एक सर्टिफिकेट नहीं था, या मेरा सर्टिफिकेट डेट से थोड़ा मिसमैच था, तो मुझे वो रीजन तो दो, वो लिस्ट निकाल के तो दो कि आपको इस वजह से रखा है। आपने रिजल्ट को इतने दिन हो गए, आपने कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया। कोई क्लैरिफिकेशन तक तो दो भाई। आपने रिजल्ट भी तो 5076 लोगों का ही डिक्लेयर किया है, अभी भी तो यहां 625 लोग हमारे विदहेल्ड में हैं, तो उनका रीजन तो दो कि भाई इस रीजन की वजह से ये हमने नहीं दे पा रहे रिजल्ट, और आप इसमें रह गए। किसी का नाम गलत है तो उसके नाम के सामने लिस्ट लगाओ, उसके रोल नंबर के सामने मेंशन करके एक लिस्ट जारी करो, या इसको भी 2 साल बाद लिस्ट जारी करोगे रिजल्ट की तरह, तो तब तक बच्चे की एज भी निकल जाए, उसका चौका हो जाए। एक बात समझना, इतिहास गवाह है, कभी भी बिना आवाज उठाए कोई चीज चेंज नहीं हुई है। अगर घर में बैठ के चीजें हो जाती तो देश भी घर में बैठ के आजाद हो जाता। उन लोगों ने रोड पे लाठियां खाई थी, लोगों ने जान भी दी थी, लोग लड़े थे, इसलिए देश आजाद हुआ। आपको एक रिजल्ट चाहिए, एक नौकरी चाहिए, माँ बाप के लिए साल भर से मेहनत कर रहे हो, तो कोशिश करो वहां जाके ये कहो कि भाई हमारा जो काम है वो भले ही इनसे 10-20 दिन लेट हो जाए, लेकिन जल्दी हो, अभी हो, वरना हम यहां यहीं बैठे रहेंगे। ये होते हैं तरीके रिजल्ट लेके आने के। ये नहीं है कि भाई 200 लोग तो चले ही गए, मैं भी इसी लिस्ट में हूं, वो काम करवा देंगे तो मेरा भी हो जाएगा। नहीं, ये अप्रोच गलत है और ये बहुत गलत है। ठीक है, आप कोशिश करो साथियों, देखो लिस्ट का आप रीजन लो कि लिस्ट क्यों नहीं निकली है, कोई लिस्ट तो निकले। ठीक है, वहां जाके पूछो, कोई वहां पे बोल रहे हैं कि लोग वहां पे हैं, 2-4 लोगों को अंदर बुलाया, लेकिन अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप जाओ, वहां पे थोड़ी भीड़ होगी, तभी चीजें चेंज होंगी। सरकारी नौकरी क्यों लेता है आदमी? खा के ऐसे तोंद निकाल के बैठने के लिए। अब जो बैठने के लिए गया है वहां सरकारी एग्जाम पास करके, वो काम करेगा क्या आपका? उनसे काम निकलवाया जाता है, वो करते नहीं है। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही फायदा रहेगा, अभी भी और नौकरी लगने के बाद भी। ठीक है, जाओ, जाकर हक मांगो, आपका हक है ये ऐसा नहीं है। यहां जाओ हेडक्वार्टर पे, ये आपका हक है। अगर आपने मेहनत नहीं की है, आपने एडिटिंग करवाई है, आप मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, तो बिल्कुल मत जाओ एसएससी ऑफिस में, मत जाना फिर। लेकिन मेहनत करी है, साल भर आपने जी जान लगाया है, उतना ही जितना इन लोगों ने लगाया है जिनका सिलेक्शन में नाम है, तो आप जाओ, अपना हक मांगो। थैंक यू वेरी मच।